अंग्रेजी में एक कहावत है, एज यू सो सो शैल यू रीप। हिंदी में इसी को जैसा बोओगे वैसा फल पाओगे। लेकिन किसके लिए ये बात है? बात लौकिक जीव के लिए है, संसारी जीव के लिए है, अज्ञानी के लिए है। संसारी का अर्थ है अज्ञानी लेना। क्यों? जो मोक्षस्थ हुआ जीव है या सुखार्थी जीव है वो बीजारोपण करता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अर्थात संसार रूपी वृक्ष के लिए बिल्कुल भी बीजारोपण नहीं हो रहा है। वो निरंतर आत्म भावना भा रहा है। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी को देखो तो दोनों के सामने एक ही गेय रखा जाए, लेकिन आश्चर्य की बात देखो, अज्ञानी बंध को प्राप्त हो रहा है और ज्ञानी बंध का अभाव कर रहा है। ऐसा क्या कारण होगा? क्या विशेषता होगी? विशेषता इतनी है, अज्ञानी उस गेय में स्वपर का भेद नहीं कर रहा है, पर में स्वपने की स्थापना कर रहा है और पर का स्वामी बन रहा है। अर्थात पर में एकत्व, पर में ममत्व। अब जब एकत्व हो गया, ममत्व हो गया, तो उस संबंधी कर्तृत्व भाव आता ही आता है और उस संबंधी भोक्तृत्व भाव भी आता ही आता है। आज मैं सहज ही किसी को अस्पताल मिलने गया तो वहाँ पर उनकी माताजी भी थी। अब माताजी अपनी बच्ची को देखकर थोड़ी सी आंखें उनकी नमी हो गई। ये क्यों हुआ? और मैं भी वहाँ पर खड़ा था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कारण क्या होगा? मोह भाव ही तो है। जबकि हमको खबर है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। एक मेरे आंसू बहाने से उस द्रव्य को अच्छा भी नहीं लगने वाला, तो फिर भी हम क्या करते हैं? व्यर्थ के आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान चुटकी में कर जाते हैं। ये क्यों हुआ? भेद विज्ञान का अभाव। समझ में आ रहा है क्या? और हमको खेद नहीं है उस क्रिया का। उल्टा लौकिक जन थोड़ा सा रोना धोना देख लिया, बढ़िया, शाबाशी देते हैं। और नहीं रोया तो बोले क्या है, रोया भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब माँ के प्रति कोई मतलब कोई भावना शून्य ये जीव है। मतलब रोने वाले को लौकिक जगत सराहता है। अज्ञानी जीवों की ऐसी सोच होती है, लेकिन सच्चे ज्ञानी होते हैं वे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? आज मैं कल जैसे एक छंद लिया था अपन ने, किसका छंद लिया था? किसी को याद है? उत्कृष्ट पुरुष का। उत्कृष्ट पुरुष का अपन ने छंद लिया था। क्या छंद था? वो हर चीज में अलिप्त हो गया है। कीच सो कनक जाके नीच सो नरेश पद। समझ में आया? नरेश पद को एकदम फालतू देखता है। अरे माय गॉड, विचार करो आप थोड़ा सा। कोई अच्छा आदमी अपने घर आने वाला है तो क्या सजधज होती है, क्या सजावट होती है, आप विचार करो। और यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है उसको। मित्रता, अरे उसको मृत्यु समान मित्रता दिखाई देती। आश्चर्य की बात है, मित्रता ये मृत्यु समान दिखाई देती है। हमारी ऐसी परिणति कब होगी, इसका विचार करना, स्वयं को संबल देना कि भाई मैं ऐसे परिणाम को कब प्राप्त हो जाऊं। बहन जी आपका माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज, माइक चल रहा है। स्नेहा बहन देखिए, ये मध्यम पुरुष की मैं चर्चा करूंगा। कल था उत्तम पुरुष, अब आज मध्यम पुरुष की। जैसे कोई सुभट सुभाऊ ठग मूर्खाई,
चेरा भयो ठगनी को घेरा में रहतु है। ठगोरी उतरी गई तबे ताही लुचि भई, तबे ताही सुधी भई। पर्यो परवश नाना संकट सहतु है। तैसे ही अनादि को मिथ्याति जीव जगत में डोले आठो जाम बिल रामन गहतु है। ज्ञान कला भली पायो अंतर उदासी पै, तदापि उदय व्याधि सो समाधि न लहतु है। मैं इसका डायरेक्ट इन शॉर्ट हिंदी अनुवाद ही पढ़ूंगा। जैसे किसी सज्जन को कोई ठग ने ठगमूली खिला दी। अब क्या है ठगमूली? कोई पदार्थ होगा, वो खा लिया इसने, तो क्या हो गया? वह मनुष्य ठगों का दास बन जाता है। होता है क्या ऐसा? मैं आपको एक बहुत अच्छे उदाहरण दूंगा। अच्छे मतलब क्या? उदाहरण तो मतलब आपको एक ये कराने के लिए, आइडेंटिफाई कराने के लिए। देखो, मैं एक ऑफिस में काम करता था, मतलब पहली कंपनी में। वहां पर अगर कोई सरकारी काम करना हो ना, तो हमारे ऑफिस में एक मेरा जूनियर था, राजू नाम का। वो उसको बस बता देना, वो काम करके ही आएगा। कैसे करेगा ये मत पूछो। वो जाएगा पहले सामने वाले को पूछेगा, भाई तंबाकू है? अब मान लो तंबाकू खाने पाए, तंबाकू चाहिए, ऐसा भी पूछ सकता है। तंबाकू पे मैनेज नहीं हो रहा होगा तो शराब पे बिठा देगा। जो हजारों, 2000, 3000, 5000 का काम है, एक शराब की बोतल पर काम हो जाता था। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ऐसा हो जाता है काम। ये मैं क्यों कह रहा हूं? दास कैसे किया जाता है, अर्थात सामने वाले को अधीन कैसे किया जाए। और मान लो मैं उसको काजू का बॉक्स भी दे दूं सामने वाले को, क्या बॉक्स लेकर आ गया है? शराब की बोतल लेकर जाओ तो मेरे सामने फुदक फुदक कर नाचने लगेगा। ये वास्तविकता है। आज आजू बाजू में आप जितना भी देखो, यही सब हो रहा है। मतलब अच्छी खाने की चीज दो तो तकलीफ होती है, और खराब चीज दो तो हमारे गुणगान कर देता है, दास बन जाता है हमारा। देखो क्या है, जैसे किसी सज्जन को कोई ठग मूली खिला देवे, तो यह मनुष्य ठगों का दास बन जाता है और उन ठगों की आज्ञा में चलता है। परंतु जब उस बूटी का असर मिट जाता है, मतलब वो ठग मूली का असर मिट गया, अब क्या हो गया, और उसे होश आ जाता है, तब ठगों का भला नहीं जानता हुआ भी उनके अधीन रहकर अनेक प्रकार के कष्ट सहता है। मतलब उनके ही अधीन रहता है। बस वो ठग मूली का आश्रय कि इन्होंने मुझे ठग मूली खिलाई थी, मेरे ऊपर बहुत उपकार किया। समझ में आया? आगे मतलब उन्हीं की आज्ञा में रहता है, खबर भी है, बस अभी उनके अधीन रहना है। उसी प्रकार अनादिकाल का मिथ्यात्वी जीव संसार में सदैव भटकता है, फिरता है और चैन नहीं पाता। परंतु जब ज्ञान ज्योति का विकास होता है, तब अंतरंग में यद्यपि विरक्त भाव रहता है, तो भी कर्म उदय की प्रबलता के कारण शांति नहीं पाता है। ये देखो, यहाँ पर उदाहरण तर्क दिया जा रहा है, कर्म उदय की प्रबलता के कारण। ऑनेस्टली बात ऊपर ही कह दी है कि वो स्वयं उनके चंगुल से निकल नहीं पा रहा है, राइट? निकल नहीं पा रहा है, ये उसकी कमजोरी है। फिर भी यहां पर कर्म उदय सापेक्ष कहा है, क्योंकि ये वस्तु स्वरूप का अर्थ ही हुआ है, अर्थात सच्चे मोक्ष मार्ग की भावना वाला जीव है। समझ में आ रहा है? ऐसा हो सकता है, ऐसा मध्यम पुरुष।
कहने की बात इतनी है कि मध्यम पुरुष होकर काम होने वाला नहीं है। काम करने के लिए उत्तम पुरुष जैसी ही विचारधारा वैसे ही परिणाम करने पड़ेंगे। मध्यम पुरुष वाला कोई उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। देखो हाथी है, हाथी, अरे हाथी छोड़ो, एक कुत्ते को अधीन करना है ना, तो उस कुत्ते को आप खाली पुचकारो, बस एक हाथ घुमा दो उसके शरीर पे से, खिलाना भी नहीं है, बस हाथ घुमाना है, वो कुत्ता दुम हिलाने लगता है और जब भी आपको देखेगा वो आपके पीछे भागता भागता आएगा और आपको हर बार कुछ नहीं करना, बस पुचकारना है उसको। ये इतनी बात क्यों? अधीनता कैसे कर सकता है, मतलब किसी को अपने अधीन करना कितनी इजी बात है, राइट। चलो, प्रकरण अपना भेद विज्ञान का चल रहा है। आखिर ये भेद विज्ञान कैसे हो, प्रश्न तो ये है। और आश्चर्य की बात, जीव ने अनादिकाल से पर में अपनत्व स्थापित किया और अपने में परत्व स्थापित किया है और इसलिए ये भ्रांति को चलते हुए वह अपना कल्याण नहीं कर पाया है, प्रयोजन परक कार्य की सिद्धि कर नहीं पाया है। अब ये कार्य कैसे हो, इसके लिए ये गाथा अपने सामने है, उसकी टीका को भी हमको पढ़ना है। देखिए 182 183 को हमको पढ़ना है, राइट। कल हमने प्रारंभ किया था लेकिन पूरा नहीं किया। देखो गाथा का पाठ करेंगे एक बार और फिर आगे बढ़ेंगे। भणिदा पुढविपमुहा जीवनिकायाधथावरायतसा अन्नाते जीवादो जीवो वियते हिंदो अन्नो जो न विजानदि एवं परमपाणं सहावमासेज्ज किरदीयज्जवसाणम् अहं ममेदं तिमोहादो पृथ्वी आदि थावरात्रस कहे जीवनिकाय है, वे जीव से है अन्य एवं जीव उनसे अन्य है। जो न जाने इस तरह स्व और पर को स्वभाव से, वे मोह से मोहित रहे, ये मैं हूँ अथवा मेरा ये मेरे है। ममिदम शब्द आया है, ममेदम ये मेरा हो, नहीं मैं ही ये हूं। मम इदम, इदम मतलब मैं, ये इदम मतलब यह, मैं ही ये हूं एक, और ये मेरा है। अहम, अहम मतलब ये मेरा है। अब ये तकलीफ हो गई और ये क्यों हुआ है? मोहादि से। देखो अपन अमृतचंद्र स्वामी के भाव को फिर से पढ़ के आगे बढ़ेंगे। देखो नीचे आ जाओ, लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर है 379। त्रस्थावर के भेद पूर्वक जो यह पृथ्वी आदि 6 जीवनिकाय माने जाते हैं, वे अचेतन तत्व है। वे अचेतनत्व के कारण जीव से अन्य है और जीव भी चेतनत्व के कारण उनसे अन्य है। तात्पर्य यह है कि आत्मा के लिए आत्मा ही एक स्वद्रव्य है। 6 प्रकार के जीव निकाय आत्मा के लिए परद्रव्य है। ये शांति से विचार करना। मैं कौन हूं? प्रश्न है। मैं पुरुष हूं, मैं श्रीपाल हूं, मैं विद्वान हूं, मैं इंजीनियर, डॉक्टर, जो कुछ हूं, मैं घर का मालिक हूं, मैं इतनी इतनी खेत का मालिक हूं, मैं हूं क्या? मैं इतने इतने सोने का, इतनी प्रॉपर्टी का मालिक हूं, मैं हूं क्या? समझ में आ रहा है? कदाचित हमको अचल संपत्ति अपनी भाषित नहीं होती है,
और होनी भी नहीं चाहिए। इतना तो भेद विज्ञान ज्ञानी को करना ही चाहिए। लेकिन जो अपनी स्त्री पुत्र आदि है, ये भी तो एक धन है, ये भी अपना भाषित नहीं होता, ये भी एक भेद विज्ञान है। अब रही बात देह की, देह में क्या है? तो देह में कह रहे जितना ममत्व है, क्योंकि जन्म से लेकर मरण तक ये साथ साथ है, और जितना ममत्व है उतना तकलीफ देता है, उतना तड़पाता है ये। क्यों? पर में अपनत्व की स्थापना की है। अर्थात ये साक्षात त्रस शरीर है ना, ये त्रस शरीर मैं नहीं हूं, और फिर भी ये क्या कर रहा है? यही मैं हूं। बस इतनी सी बात है, यह मैं नहीं हूं कहना था और यह मैं हूं ऐसा कह रहा है। इसलिए आज स्टार्टिंग की थी, एज यू सो शैल यू रीप। और ज्ञानी बनने के लिए एज यू सी सो शैल यू बी। क्या कहा? एज यू सी सो शैल यू बी। आप जैसा देखोगे स्वयं को वैसा बनोगे। मतलब इतना ही है कि आप स्वयं को पुरुष, स्त्री, पुत्र, मकान आदि वाला देखोगे तो आपको पुरुषत्व, स्त्रीत्व, धन दौलत आदि मिलेगी? नहीं मिलेगी, जो कुछ होगा। बट यदि आप स्वयं को आत्मा देखते हो, इस शरीर से भिन्न पृथक देखते हो, तो क्या होगा? आपको आत्मा मिलेगा, आपको निज तत्व की प्राप्ति होगी। पर तत्व में परत्व और स्व तत्व में अपनत्व, यह महत्वपूर्ण बात की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए पंडित साहब, बड़े पंडित जी रविंद्र जी ने एक छंद में भी लिखा है ना, विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। ये जो रागाधिक भाव हो रहे हैं ना, विग्रह, पहले विग्रह का अर्थ है मुझे जो राग आदि टॉक्सिक इमोशंस मुझ में जो पाए जा रहे हैं, राग, द्वेष, मोह आदि, ये टॉक्सिक इमोशंस का कारण क्या है? विकल्प विग्रह का। अर्थात विग्रह मतलब शरीर, शरीर का विकल्प है, इसलिए ये राग द्वेष है। अब शरीर के विकल्प छोड़ो, तुम्हें राग द्वेष भी नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? सरल गणित दिया गया है। गंभीरता से विचार करना कि मैं आखिर कौन हूं। श्रीमद् एक जगह पर लिख रहे हैं, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या क्या है इसमें? ये भी वही बात है, मैं कौन हूँ नक्की तो करो। नहीं, मैं आत्मा, तो बोलता तो है तोते जैसा, मैं आत्मा हूं। बिल्कुल बोलता है कि नहीं? पूछा कैसा आत्मा है? खाने पीने वाला आत्मा? नहीं, उतना तो करना पड़ता है। मतलब फिर से आ गया क्या? मान्यता में क्या है तुम्हारे? यदि मान्यता में मैं ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं मात्र जान रहा हूं, होते हुए को मैं भोग नहीं रहा हूं, ये जब स्वीकार होगी, बोलना पड़ेगा प्राथमिक भूमिका में कि मैं होते हुए को मात्र जान रहा हूं, मैं इस अन्न के कण को भोगता नहीं हूं, इसका एक कण भी मुझे ताकत देने में समर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जबरदस्त ये तत्व ज्ञान है। जिस समय में वो पुरुषार्थ आएगा, उस समय में वो जोश इस जाति का हो जाता है कि अपने आप को शरीर से ऐसा भेद पाड़ के देखता है, इसको शरीर भिन्न और आत्मा भिन्न दिखाई देने लगता है। इसको शरीर के लाभ हानि में अपनी लाभ हानि नहीं दिखाई दे रही है, उल्टा शरीर के प्रति अपना विकल्प उतर गया, उसमें उसको क्षति दिखाई दे रही है अपने परिणामों की। वो चाहता है कि मैं इसके पास ध्यान ही नहीं दूं। देखो ना, सनत कुमार चक्रवर्ती सबसे उत्कृष्ट उदाहरण। सनत कुमार क्या है आश्चर्य की बात, सनत कुमार को शरीर में कोढ़ है 700 वर्ष से, और दुर्धर जाति का,
अत्यंत अत्यंत विकृत जाति का वो कोड है। दुर्गंध बह रही है। अब अपनी दुर्गंध कदाचित अपने को ठीक लगती है, लेकिन जब संघ में विचरण करते हैं, संघस्थ मुनि को भी कैसा लगता होगा। चलो संघस्थ मुनि भी वीतरागी है, राइट। तो फिर मान लो दर्शनार्थी कोई श्रावक आएंगे, उनको कैसा लगेगा, वो नाक बहुत सिकोड़ेंगे। हो सकता है कि नहीं? इंफ्योरिटी आ सकती है क्या? नहीं ना, कुछ भी नहीं हो रहा है। आश्चर्य की बात, ऐसी एकदम आत्म भावना, क्योंकि मैं आत्मा हूं। और मान लो सामने वाला नाक बहुत सिकोड़ेगा, तो वो मुझे क्या कर रहा है? वो शरीर का कर रहा है, शरीर को अच्छा बुरा कर रहा है। हालांकि शरीर भी इष्ट अनिष्ट नहीं है उसके लिए, बट आत्म भावना इस जाति की है, ऐसा उसको आत्मा की महिमा आ गई है कि वो अपने में कुछ कमी ही नहीं देख रहा है। अपने को चेतन 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 दिखाई दे रहा है, निरंतर चेतन चेतन की धुन आ रही है। चैतन्य चैतन्य की धुन आई, कहा वो धुन आ रही है, निरंतर वो धुन आ रही है। मैं चेतन मैं चेतन मैं चेतन मैं चेतन। वो अपने आप को श्रीपाल 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 ऐसा देख ही नहीं रहा है। वो अपने को पुरुष 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 देख ही नहीं रहा है। दुबला हो गया, मोटा हो गया, क्या क्या अपने परिणमन हो गए हैं शारीरिक, उसमें कुछ भी देख नहीं रहा है। एक अपने को आत्मा अनुभव रहा है। बीपी बढ़ गया है, बीपी घट गया है, नहीं, आत्मा में इसका कोई प्रवेश नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? खून में विकृति है, नहीं, आत्मा में इस खून की विकृति आत्मा में प्रवेश नहीं कर पा रही। आप पकड़ रहे हैं? कहने की बात इतनी है कि हमको अपनी ओर दृष्टि कैसे लानी है, भेद विज्ञान कैसे करना, ये इसका विचार करना पड़ेगा शांति से। और देखो, बहुत हो गया पढ़ना, बहुत हो गया सुनना। अगर एप्लीकेशन से रहित ये सुनना और पढ़ना है तो काम होगा ही नहीं। आप प्रश्न ही पूछते रहोगे और सामने वाला उत्तर भी कदाचित देगा, लेकिन आपका काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? चलिए अगले पेज पर आ जाइए। कहां से लाई बात? 6 प्रकार के जीव निकाय आत्मा के लिए परद्रव्य है। मैंने कल भी कहा था 4 प्रकार की पृथ्वी 4 प्रकार की होती है ना। एक पृथ्वी जीव, एक पृथ्वी काय और एक पृथ्वी कायिक। ऐसे 4 बातें होती कि नहीं? अब उसमें पृथ्वी काय ये निकाय, समझ में आ रहा है क्या? पृथ्वी काय मतलब ये निकाय, ये समझना है। और ये निकाय पौद्गलिक है, यह आत्मा नहीं है। और पृथ्वी जीव वो चेतन है, वो निकाय नहीं है। आप पकड़ रहे हैं क्या? फिर भी दोनों को मिलाकर पृथ्वी कायिक ऐसा कथन किया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? चलो मेरा आपसे प्रश्न है, पृथ्वी काय कहा, ये कौन से नए का कथन? पृथ्वी जीव कहा, ये कौन से नए का कथन? और पृथ्वी कायिक कहा, ये कौन से नए का कथन? बताइए। प्रश्न बोलूं फिर से, उपयोग दो भाई। पृथ्वी जीव कहा, यह कौन से नए का कथन है? पृथ्वी काय कहा, यह कौन से नए का कथन? और पृथ्वी कायिक कहा, यह कौन से नए का कथन? नहीं? अरे नए 8 नए की बात चल रही है, निश्चय व्यवहार की बात है या क्या है? डेली पढ़ते हो, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। कोई बताएगा क्या? देखो मैं बताता हूं, समय ज्यादा जाएगा। देखो, पृथ्वी जीव कहा, निश्चय नय का कथन है। पृथ्वी काय कहा, ये भी निश्चय नय का कथन है। और पृथ्वी कायिक कहा,
इसको हम कहेंगे दूसरे नए का विषय। समझ में आ रहा है? ऐसा कैसे? ऐसा ही है। दो द्रव्यों का अभेद सो असद्भुत और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए का विषय हो गया। और पृथ्वी जीव कहा जैसा द्रव्य है वैसा ही कहना निश्चय नए का कथन है। और पृथ्वी काय कहा जैसा द्रव्य है वैसा ही कहा, यह भी निश्चय नए का कथन हो गया। आप पकड़ रहे क्या? पृथ्वी जीव कहा, यह भी निश्चय नए का कथन। जो वस्तु जैसी है वैसा कथन करना यह निश्चय का काम होता है। पर का अंश अपने में नहीं मिलाना यह निश्चय का काम है। ऐसे ही कथन किया, पौद्गल को पुद्गल कहा, इसने पृथ्वी काय कह दिया और जीव को जीव कह दिया, इसलिए इसको निश्चय का कथन कह दिया। समझ में आ रहा है? हाँ, हालांकि इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट भी है। पृथ्वी जीव कहना ये भी निश्चय से तो है, लेकिन अशुद्ध निश्चय। और मात्र जीव कहना ये होगा शुद्ध निश्चय। समझ में आया? इतना तो फर्क पड़ेगा, लेकिन आप समझ रहे होंगे अपेक्षाएं बहुत सारी है। हर अपेक्षा लेकर अपना कथन चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये बात समझकर हमको क्या सीख मिल रही है? इतना ही है। ये शरीर है ना, ये त्रस, ये पंचेंद्रिय, ये संगीपना, ये मैं नहीं हूं। ओ, ये क्या आप जानते हैं क्या? संगीपने दो प्रकार के होते हैं। संगी दो प्रकार के हैं, ऐसा है क्या? आपने सुना है कहीं? ये त्रस दो प्रकार के हैं, ऐसा सुना है क्या? मान लो मैं अभी त्रस जीव हूं कि नहीं हूं, तो ये त्रस नक्की क्या है? ये शरीर का त्रसपना ये पौद्गलिक है, और मैं स्वयं को त्रस अनुभव रहा हूं, वो चेतन का त्रसपना है। आप पकड़ रहे हैं क्या? ये दोनों में अंतर है। हाँ, अब ये शरीर का त्रस जो है ना 100% वो तो पर द्रव्य है, ठीक है? लेकिन ये जो मेरा अनुभव हो रहा है स्वयं को त्रस संबंधी या स्वयं को पुरुष वेद संबंधी मेरा वेदन हो रहा है। द्रव्य वेद भी, द्रव्य भाव वेद और द्रव्य पुरुष वेद, मतलब एक है चारित्र मोहजनित वेद और एक है नाम कर्म का वेद। इन दोनों वेद संबंधी जो कोई भाव वासना है वो तो मेरी जीव की अपनी है, और वो कर्मजनित जो वेद था द्रव्य पुरुष वेद और चारित्र मोहजनित पुरुष वेद, वो अलग चीज थी। समझ में आया? वो तो पौद्गलिक है और ये चेतनात्मक है, अशुद्ध निश्चय वाली। आप पकड़ रहे हैं ना अशुद्ध निश्चय? तो ये अभ्यास जरूरी है। और एक कदम आगे बढ़कर फिर हम ये भी कहेंगे, अरे छोड़ो ना ये उपाधियां, ये हमेशा की थोड़ी उपाधि है। अभी थोड़ा काल चला जाएगा, हाँ, कुछ काल के बाद में तू अपने को अलग कुछ तो अनुभव होने लगेगा। तो पहले का सही था या अभी का सही है? मान लो कुछ काल बाद मैं देव बन जाऊं, कुछ काल बाद मैं नारकी बन जाऊं, तो फिर ये नारकी सही है या ये मनुष्य जी मतलब मनुष्यपना सही है? कौन सा सही है? एक कुछ तो कहो। अब एक नहीं कह सकते, तो एक कहने के लिए दोनों में एक जॉइंट लाइन लगानी पड़ेगी और हम कहेंगे दोनों में वो जीवत्व की कड़ी है, वो मैं हूं। समझ में आ रहा है? और फिर मैं चेतन ऐसी निरंतर एक अजपा जाप अंदर से चलने लगता है, और इस अजपे जाप की महिमा इतनी आ जाती है, अपनी प्रभुता इतनी भाषित होने लगती है कि मैं भी पुरुष हूं, मैं श्रीपाल हूं, ऐसी भावना भी टूट जाती है। और भावना वो चेतन के स्तर की भावना, मैं पुद्गल के स्तर की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो कब का छूट गया। अब मैं श्रीपाल का काम करने वाला वो अशुद्ध निश्चय भी अब मुझे वो भाषित ही नहीं हो रहा है। मैं अपने आप को पूर्ण एक चेतन आत्मा ही देख रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? श्रीपाल की अवस्था अब श्रीपाल रूप भाषित नहीं हो रही है, अब श्रीपाल की अवस्था भी चेतन रूप अनुभव हो रही है। जैसे सिद्ध भगवान
वैसा आत्मा वैसा ही मेरा आत्मा। देखो सिद्ध भगवान भी क्या है मेरे लिए, प्रतिछंद के स्थान पर है। हाँ, जिनवानी क्या करती है, मुझ शुद्धात्मा को दिखाती है, राइट। अभी जिनवानी जिस शुद्धात्मा को दिखा रही है, सिद्ध भगवान को देखकर जो शुद्धात्मा मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं ही हूं, तो क्यों ना उसका अनुभवन करूं, क्योंकि वे उस अपने शुद्धात्मा का अवलंबन लेकर इतने खुश हो सकते हैं, तो मैं मेरे शुद्धात्मा का अवलंबन लेकर मैं खुश नहीं हो सकता। क्यों पराधीनता, क्यों ये व्यग्रता, क्यों ये आकुलता। अब आकुलता की बंधनों से अब मुझे पार होना है। समझ में आ रहा है? आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। 183 गाथा का भाव आएगा अभी। देखो, जो आत्मा, पेज नंबर 380, जो आत्मा जीव के चेतनत्व और पुद्गल के अचेतनत्व रूप स्वभाव के द्वारा स्वपर के विभाग को नहीं देखता, वह आत्मा यह मैं हूं, यह मेरा है। यह मैं हूं मतलब क्या? यह मैं हूं और यह मेरा है, दोनों में क्या अंतर है? बोलिए। अहम और मम बुद्धि। अहम को क्या कहेंगे? चलो मेरा एक प्रश्न, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं शरीर हूं। मुझे ये ज्ञानात्मक बात है या श्रद्धा की तरफ से बात है या चारित्र की तरफ से बात है? पहले तो ये नक्की करके बोलिए मुझे। यह मैं हूं, यह मेरा है, ये हाँ, श्रद्धा की अपेक्षा बात। ओके ओके, सभी का कॉमन कंसेंसस है कि ये श्रद्धा की तरफ से, और उत्तर भी सही है, ठीक है। अभी यह मैं हूं, ये श्रद्धा किस अपेक्षा से कह रही है? हाँ, शरीर में एकत्व बुद्धि। हाँ, शब्द आंसर मैंने दे दिया, एकत्व। यह मैं हूं, ये शरीर में एकत्व, ओके। और यह मेरा है, ये शरीर में ममत्व। ममत्व मतलब स्वामी हो गया है, ठीक है। अब इसके आगे दो बातें और रह गई, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। अर्थात शरीर का भोक्ता मैं ही हूं और शरीर का कर्ता भी मैं हूं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जब मैं अपने शरीर का कर्ता नहीं हूं तो दूसरे के शरीर का कैसे? विचार करना, बहुत गंभीरता से विचार करना, ओके। यह मैं हूं और यह मेरा है, मतलब जीव कितनी भ्रांतियों में पड़ा है, नाहक कल्पना में अटका है, वहां से ही छूट नहीं पा रहा है। तो मैं शुद्धात्मा हूं, यह कब ध्याएगा, कब अनुभवेगा, कब महिमा आएगी? निशुद्धात्मा की महिमा आए बिना यह आत्मा को ध्या ही नहीं सकता। और उस शुद्धात्मा की महिमा किसी एकाध काल में नहीं आती। मैं बारंबार इस बात को दोहरा रहा हूं, उस शुद्धात्मा की महिमा निरंतर बनी रहती है और अज्ञान अवस्था में बनी रहती है, तभी तो जाकर वो ज्ञानी बनता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, उदाहरण इस प्रसंग में मैं आप सबको सुनाता हूं। 2-3 उदाहरण है, उसमें से ये उदाहरण दे देता हूं। एक राजा था, राजा को एक मुर्गे का स्केच करना था। मुर्गे का स्केच मतलब ड्राइंग को, पेंटिंग को उसको चाहिए था। तो उसने फरमान दे दिया और कहा कि जो एकदम सर्वोत्कृष्ट मुर्गे का स्केच होगा उसको इनाम दिया जाएगा। इनाम की रकम भी घोषित हो गई। हाँ, और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको तो कुछ ना कुछ मिलना ही मिलना है। तो बहुत सारे पेंटर्स आ गए, सब आ गए, लेकिन परीक्षार्थियों ने दी बेस्ट तो कहा नहीं। तो फिर
आपस में ही कोर्ट में चर्चा चली, भाई एक ऐसा पेंटर है उसको भी इस प्रसंग में बुलाया जाए। तो ठीक है कहा, उस पेंटर को भी बुलाया गया और उसको भी कहा कि भैया आपको मुर्गे का स्केच निकालना है और उसका पेंटिंग भी करना है। तो उस पेंटर ने कहा साहब मुझे 6 महीना चाहिए। साहब क्यों 6 महीना? फिर आप किस बात के पेंटर? प्रश्न कितना देखो, ज्ञानियों को अर्थात कैसे प्रश्न आ सकते, आप किस बात के ज्ञानी? ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह। देखो साहब, अगर आपको चाहिए अच्छी पेंटिंग तो आप रुक सकते हैं 6 महीना, नहीं तो आप अपने विकल्पों में से नक्की कर दीजिए कौन जीता और कौन हारा। तो राजा समझदार था, राजा ने कहा ठीक है, आप 6 महीना चाहते हो तो 6 महीना। तो बस 6 महीने बाद फिर से वो पेंटर स्वयं आ गया और एक आधे घंटे में उसने एक बढ़िया सा स्केच तैयार कर दिया मुर्गों का। तो राजा ने कहा ये तो काम तुमने आधे घंटे में किया और 6 महीना क्यों लिया फिर? तो उसने कहा कि मैंने ये मुर्गों का स्केच निकालने के लिए मैं दिन रात उन मुर्गों में रहा हूँ। वो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे भोगते हैं, कैसे पीते हैं, सब देखा मैंने। एक एक उनके हाव भाव से मैं वाकिफ हो गया हूँ और एक एक हाव भाव को मैंने अपने ज्ञान में बिठाया है और तब जाकर मैं इतना रूबरू हुआ उन हाव भाव से कि मैं कुछ काल बाद मैं स्वयं उनका हाव भाव अपने ज्ञान दर्पण पर रेखांकित करता था। अपने ज्ञान में पहले रेखांकित करता था और तब जाकर इतना एकमेक हो गया उन मुर्गों के भावों के साथ में, तब जाकर मैं आज आधे घंटे में ये काम कर पाया। यह आधे घंटे का काम नहीं, ये 6 महीने का काम है। समझ में आ रहा है क्या? ये उदाहरण क्यों दिया? उदाहरण इसलिए दिया कि आत्मा को ध्याना है, वो अंतर्मूर्त का काम नहीं है, एक सामयिक के विशिष्ट काल का काम नहीं है। निरंतर ध्याते रहना है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, जब तक काम नहीं हो गए तब तक। हम 6 महीना भी नहीं कह रहे, हम तो पूरी उम्र लगा दो तो भी कम है, ये कह रहे हैं। तुम्हें तो एक ही करना है, तुम्हें तो आत्म भावना बांधनी है। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना मतलब अब इस क्राइटेरिया में हम कहाँ बैठ रहे हैं? क्या है वो धगज कि ये क्रैक करके ही छोड़ना है? जैसे हम कहते हैं ना कि ये पेपर है, मैं इस पेपर को क्रैक करके ही छोड़ूंगा, कहते हैं कि नहीं बच्चे? तो वो कॉन्फिडेंस, इतना डेडिकेशन किया है, इतना अभ्यास किया, इतना समर्पण किया है, रात रात भर जग कर उन्होंने अभ्यास किया है, तब जाकर ये कह रहे हैं। उसी प्रकार रात रात भर जग कर मैं आत्मा को ध्यान नहीं सकता क्या? विचार करना, क्या आत्मा के लिए हम एक रात दे सकते हैं? आत्मा के बारे में सोचने के लिए, आत्मा को ध्याने के लिए ऐसा हो सकता है कोई पुरुष? विचार करना। एक सहज प्रश्न आया, विकल्प आया, हमको नींद आती है, वो नींद हमको अच्छी लगती है, अपना हक लगती है, या और कुछ अपने को खेद बरतता है? 100% हमको वो अधिकार लगता है। इनफैक्ट नींद थोड़ी सी कम भी हो जाए तो कहेंगे आज मैं कम सोया इसलिए मुझे अभी नींद आ रही है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है, लेकिन सोना ये अपराध है, ये हम कहाँ समझ रहे हैं? ये मेरा प्रमाद है, ये मैं कहाँ समझ रहा हूँ? जितना मुझे उस
निद्रा के प्रति अहोभाव है, उतना आत्मा के लिए है क्या? प्रश्न करना। आत्मा के लिए मैं थोड़ा जगने के लिए तैयार हूं क्या? प्रश्न करना। समझ में आ रहा है क्या? जैसे थोड़ा स्वाध्याय चालू हो जाए, फटाक से नींद आ जाती, होती कि नहीं? अनेक जनों को होती है। इंटरेस्टिंग। और जैसे ही स्वाध्याय खत्म होता है, अपने आप लौकिक गप्पे में लगाया गया, अरे यहाँ से ये खड़ा है, यहाँ से वो खड़ा है, ये फाइट एकदम टफ होने वाली, कौन जीतेगा कौन हारेगा, चालू होती है बोलियां। और आजकल तो सभी लोग यही बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हट गया, ये पीछे आ गया, ये भी खड़ा रह रहा है, ये भी हट रहा है, इसके अलावा कोई चर्चा है? कितने रुचि से पढ़ता है, सुनता है। एक एक न्यूज 4-4 चैनल पर देखेगा, फिर न्यूज़पेपर भी पढ़ेगा। 2-4 न्यूज़पेपर होंगे तो 2-4 न्यूज़पेपर पढ़ेगा, फिर और कोई मिलने आ गया, उसके साथ भी इसकी चर्चा होगी। समझ में आया? बहुत कठिन बात है। कितनी रुचि लेकर बैठा है। फिर मान लो फिर इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद का विश्लेषण, ये बनता है फिर से विश्लेषक, यहां पर गलती हो गई, ओवर कॉन्फिडेंस, अमुक तमुक, सब ये बोल बैठता है। अरे दूसरों के भाग्य या अभाग्य की चर्चा इतनी करता है और स्वयं का भाग्य अंधकार में है, इसकी बिल्कुल खबर नहीं है। आश्चर्य की बात है कि नहीं? मतलब दिया तले अंधेरा है कि नहीं? दुनिया को कितनी समझाने की, समझदारी की बातें सुनाता है और स्वयं ना समझ बने रहता है। आप गंभीरता से विचार करना, क्या ऐसी गलती अपन तो नहीं कर रहे हैं ना? विचार करना, विचार करना। बहुत गंभीर ये बात है। अगर ऐसी गलती अपने में पनप रही है तो जागरूक हो जाना। देखो, अतः यह निश्चित है कि जीव को परद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त स्वपर के ज्ञान का, भेद विज्ञान का अभाव ही है। कंक्लूजन आ रहा है, स्वपर के ज्ञान का, भेद विज्ञान का अभाव है। मतलब स्व का भी ज्ञान और पर का भी ज्ञान, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भेद विज्ञान नहीं है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ज्ञान होना यह अपराध नहीं, यहां पर वही समझा रहे, ज्ञान होना अपराध नहीं है, लेकिन भेद विज्ञान नहीं होना यह बहुत बड़ा अपराध है। आज हमारी माता जी थोड़ी सी ये औद्योगिक क्रांति अर्थात मोबाइल की करिश्मे, फोन पर बात होती है, व्हाट्सएप पर मैसेजेस जाते हैं, आमने सामने बातें हो रही है, ये कैसे होता होगा, अलग अलग से मैसेज डालने, तो उनको आश्चर्य लगने लगा। बोला विज्ञान ने कितनी प्रगति कर दी, कितनी प्रगति। मैंने उनको कहा जितनी प्रगति हो गई है उतना अज्ञानता बढ़ी है। मेरा एक सरल प्रश्न है आप सबसे। अब जैसे कैलकुलेटर आ गया है तो हमको कोई एडिशन करना है, कोई मल्टीप्लिकेशन करना है, कोई सब्ट्रैक्शन करना है, हम क्या करते? फटाफट कैलकुलेटर या गैजेट देखते कि नहीं देखते? मतलब हमारा ज्ञान कम हुआ है या ज़्यादा हो गया है? प्रश्न है आप सबसे। पहले के ज़माने में किसी को सैकड़ों फोन नंबर याद रहते थे, होते थे ऐसे ही, फटाफट नंबर धड़ाधड़ चालू हो जाते थे। आज एक आध मोबाइल नंबर किसी को याद है या क्या, पूछ लेना। अब वो सब सेव वाले हैं तो याद ही नहीं रहता है। अब जो अज्ञानी होगा, अज्ञानी मतलब पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो उसको फोन नंबर कदाचित वो याद करके रखे तो अलग बात, लेकिन फोन भी अभी याद नहीं रहता है। इतनी अपनी आईक्यू लेवल या क्षयोक्षम की घटौती हो गई है। और थोड़ा बहुत लौकिक पढ़ाई में थोड़े बहुत मार्क्स अच्छे मिल गए, हमको लगता है कि आई एम समथिंग ग्रेट। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना।
ये क्यों बात आ गई भेद विज्ञान का। और सचमुच कहूँ आपको, भेद विज्ञान करने के लिए बहुत शब्द नहीं चाहिए, बहुत नहीं चाहिए, लेकिन जितना चाहिए 100% समर्पित चाहिए। जो कुछ है वो 100% डेडिकेटेड चाहिए, तुम्हारा काम उतने में भी निकल जाएगा। मान लो थोड़ा कम है तो भी कोई वांदा नहीं। वांदा तब है जब तुम्हें आत्मा में आनंद भाषित नहीं हो रहा है, तुम्हें आत्मा पूर्ण भाषित नहीं हो रहा है, तुम्हें आत्मा स्वाधीन भाषित नहीं हो रहा है, अपना काम करने के लिए असमर्थ भाषित हो रहा है। तुझे पर पदार्थ अच्छे लग रहे हैं, आत्मा अच्छा नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है? तुझे रूपी पदार्थ तो अच्छे लगते हैं और अरूपी पदार्थ कैसा होगा क्या मालूम, दिखता भी नहीं है। क्या जो दिख रहा है उसमें आनंद करो ना। और इसमें आ रहा है ना आनंद, इसमें आनंद आ रहा है तो क्यों ना भोगे। जिसमें आनंद नहीं आता है उसके ऊपर क्यों विश्वास रखे। समझ में आ रहा है क्या? बहुत कठिन बात है ये। कहो तो इतनी सरल और कहो तो इसने इतनी जटिल कर दी इस बात को, उसका कोई आधार नहीं है। मतलब आपस में इतनी पंडिताई करता है, पंडिताई मतलब दूसरे के लिए वो आचार्यत्व करता है। आचार्यत्व का अर्थ है यहाँ पर नेगेटिव सेंस में है, दूसरों का सलाहकार बनता है, निरंतर सलाह देना चाहता है, निरंतर सलाह। इसको पूछा नहीं गया तो भी सलाह दे देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ले लो भाई ले लो। समझ में आ रहा है? और यही इसका जड़ है। क्यों? उपयोग भटका है ना। जितना उपयोग भटका है उतना आत्मा से दूर जा रहा है। देखो इसी को अनित्य भावना में डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा। गे लुब्धता किस जाति की है मालूम है? अर्थात गे तो था लेकिन गे में वो लट्टू हो गया। ये गे ही मेरा आधार है, ये मेरा प्राण है, ऐसा मान बैठा। और यहां पर गे मतलब शरीर ही ले लो, अभी बाकी अन्य छोड़ दो। शरीर ही मेरा प्राण है, शरीर ठीक तो मैं ठीक। कल भी कहा, बारंबार कह रहा हूं, शरीर में थोड़ी सी व्याधि आ जाए तो ये पहले ठीक हो जाए फिर मैं आत्मा को ध्याऊं। ऐसा लगता है क्या? नहीं, जिस अवस्था में मैं हूं मैं पूर्ण हूं। ऐसा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आना चाहिए कि मैं यहां से भी अपने आप को आत्मा देख सकता हूं। ये वो दृष्टि है, ये दृष्टि सामान्य जनों को नहीं मिलती है। ये दृष्टि उस धीवर को मिली थी, ये दृष्टि उस भील को मिली थी, ये दृष्टि उस शिवभूति को मिली थी। और हम क्या उससे गए गुजरे हैं कि हमको वो दृष्टि ना मिले? समझ में आ रहा है क्या? कोई अन्य आकर अपना काम कर जाए और हम नहीं कर पाए, कितनी निंदनीय बात है। होता है कि नहीं? एक हाथ बच्चा है, उसको सर्व प्रकार की अनुकूलताएं है और फिर भी वो फेल होता है। और दूसरा कोई बच्चा है, उसको रंच मात्र भी अनुकूलता नहीं, कहो तो बहुत ही प्रतिकूलता ही है, अभावग्रस्त है, और फिर भी वो पास हो जाए या पहला आ जाए तो माँ बाप क्या कहेंगे? अरे उसके पास सब कुछ और वो आगे कुछ नहीं, वो सॉरी उसके पास सब कुछ और वो पीछे। और देखो दूसरा, उसके पास कुछ भी नहीं और वो टॉपर। कैसे हुआ? कैसे हुआ? अर्थात धगज डेडिकेशन के बल पर हुआ है। उसी प्रकार मुझे आत्मा की प्राप्ति करनी है, मैं आत्मा हूं, ऐसी उत्कट भावना भाए बिना आत्मा को ध्यान के लिए प्रयास ही नहीं करेगा। मेरे में सुख है ऐसा विश्वास भरे बिना वह आत्मा को सुख रूप देखेगा ही नहीं।
गंभीरता से विचार करना कि मैं अपने आप को सुखी देख रहा हूँ क्या, मैं अपना सुख अपने में परिपूर्ण रूप से देख रहा हूँ क्या। देखो कभी कभी क्या होता है, नहीं मैं देख लूंगा, लेकिन मान लो शरीर में व्याधि आ गई तो फिर करना पड़ेगा ना कुछ। तो जब होगा तब देख लेंगे, आज तो तू अपने आप को आत्मा से विमुख मत कर। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? आज तू अपनी आत्म भावना से विमुख मत हो जा। कल जो कुछ होगा वो कल देखेंगे, आज क्यों विचार करता है? मतलब कल क्या आज विचार करके आज का वर्तमान क्यों खोना चाहता है? तो हाँ, मैंने अनेक लोगों को देखा है कि अपने को भविष्य में विषय भोग भोगने पड़ेंगे, इसलिए आज विषय भोगों का त्याग नहीं करें। कदाचित किसी काल में भोगने का भाव हुआ तो क्या करेंगे, इसलिए आज भी विषय भोगों से वे निवृत्त नहीं हो रहे। आप देख लेना, औरों को नहीं देखना, अपने परिणामों को ही देखना, और आप पाओगे कि अपने में भी ऐसे ही भाव विद्यमान है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, देखिए, अतः यह निश्चित हुआ कि जीव के परद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त स्वपर के ज्ञान का भेद विज्ञान का अभाव ही है। इस प्रकार कहे बिना ही स्व सामर्थ्य से ही यह सिद्ध होता है कि स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त स्वपर के ज्ञान के अभाव का अभाव है। क्या है स्वपर के ज्ञान के अभाव का अभाव? मतलब क्या? फिर से, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि स्वद्रव्य में प्रवृत्ति स्वद्रव्य में प्रवृत्ति क्या क्यों हुई है? स्व पर के ज्ञान के अभाव का अभाव। मतलब क्या? स्व पर के ज्ञान का सद्भाव, मतलब भेद विज्ञान है, उसका सद्भाव है। अभाव का अभाव इस सद्भाव, तो इसको क्या कह रहे हैं? स्वद्रव्य में प्रवृत्ति। ठीक है? हाँ, अभाव का अभाव है, अर्थात स्व पर के ज्ञान का सद्भाव है। ये हम अनुशीलन लिखने वाले ने ये लिखा है। आप मूल टीका में देखोगे तो ये नहीं, अर्थात नहीं दिखाई देगा। ठीक है? अनुशीलन लिखने वाले ने ये सब किया। तात्पर्य यह है, क्योंकि ऊपर की भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है ना, अभाव का अभाव ऐसा थोड़ा सा कठिन जाता है। आपको ना ब्रह्मदेव सूरी की भी भाषा देखना, सब पहले नेगेटिव लिखते जाएंगे और फिर बाद में कहेंगे ये सब जीव नहीं है। तब तक किसकी चर्चा चल रही थी? सब अजीव की चर्चा चल रही थी, और ऐसा लगता है कि सचमुच ये जीव की ही चर्चा चल रही है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब भाषाओं का या कथन शैली का ज्ञान हमको होना। देखो, तात्पर्य यह है कि स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण भेद विज्ञान है और परद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण भेद विज्ञान का अभाव है। देखो, यदि ये भेद विज्ञान मैं कर नहीं पा रहा हूं तो ये गंभीर बात है, अर्थात बड़ा अपराध है। अपने आत्मा को अपन सुख से वंचित रख रहे हैं, इसके जैसा अपराध और कोई नहीं होगा। जैसे अपनी माता को कौन जीव रोता बिलखता भूखा छोड़ सकता है? वो कितना निर्दयी होगा, बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार अपने शुद्धात्मा को जो उपेक्षा करता है, उसकी जो उपेक्षा करता है, उसके प्रति उसके सुख की भावनाओं का कदर नहीं करता है, वो कितना निर्दयी होगा। समझ में आ रहा है क्या? गंभीरता से विचार करना। भोजन के लिए हम कितनी तत्परता रखते हैं, विषय भोगों के लिए कितनी तत्परता है, आत्मा के लिए ऐसी तत्परता है क्या? पैसा कमाने के लिए हम भूखे भी रहते कि नहीं? हाँ, कहीं बाहर जाने के लिए हम भूखे भी रहने के लिए तैयार है कि नहीं? लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए हम क्या कर रहे हैं? विचार करना। देखो, हाँ, एकदम से याद आ गई, ट्रैकिंग करने जाते हैं, राइट?
ट्रेकिंग करने के लिए हम कितना पसीना बहाता है कि नहीं जी। और घर में थोड़ा सा काम कहो तो बोलेगा नहीं मैं काम नहीं कर सकता, मुझे पसीना आता है या मैं थक जाता हूँ, ऐसा बोलेगा कि नहीं। अब ट्रेकिंग करने के लिए वो कितने कितने कठोर से कठोर और कठिन से कठिन अवस्थाओं से गुजरता जाता है, तो भी उसको उसमें आनंद, थ्रिल में आनंद मानता है, थ्रिल में आनंद मानता है। और आत्मा इतना थ्रिलिंग है, उसका आनंद ही नहीं है। विचार करना अपन कहाँ अटके हैं और हम कैसे यहाँ से निकल सकते हैं। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इन गाथाओं के भाव को तत्व प्रतिपिका तत्व प्रतिपिका के समान ही स्पष्ट करते हैं। अब वृंदावन दास जी की बात क्या कह रहे हैं देखो, अपन डायरेक्टली नीचे का पढ़ते हैं। थावर जीव निकाय के पृथ्वी आदि अनेक भेद है, मतलब ये चींटी, ये एक इंद्रिय, ये दो इंद्रिय, ये इल्ली, ये मच्छर, ये मक्खी, ये सब क्या है, शरीर है, राइट। अनेक भेद है और त्रस राशि में रहने वाले के भी अनेक प्रकार है। मनुष्य आदि आदि सब लेना, कौन सी गति, चलो मेरा आपसे प्रश्न है, मेरी गति कौन सी है, तो कह रहे अपनी गति नहीं, मैं गति से पार हूँ, अगति है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ कहा गया भाई, हाँ, त्रस राशि में रहने वाले के भी अनेक प्रकार होते हैं, ये सभी पुद्गल द्रव्यमय है, चैतन्य मूर्ति आत्मा से सब भिन्न है और निश्चय से चेतन भी उन सभी देहादि पदार्थों का से भिन्न है, ऐसा जिनेंद्र देव कहते हैं। क्या बात आ रही है, हाँ, ऐसा जिनेंद्र देव क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर जिनेंद्र देव का दाखला क्यों लेना पड़ा, क्योंकि तू जिनेंद्र देव को मानता है। अब यदि तुझे आत्मा और शरीर भिन्न नहीं दिखाई दे रहे हैं तो तू जिनेंद्र देव की आज्ञा में नहीं है, तू उनसे उनका अनुसरण करता हुआ नहीं है, तू स्वयं को उनसे बड़ा देख रहा है। ये ऑनेस्टली ये बात नहीं, ऐसा किसने कहा, हमने तो कभी कहा नहीं, आप कैसे कह रहे हो, अरे तुम आत्मानुभव नहीं कर रहे हो, इसी से हम नक्की कर रहे हैं। यदि तुम सच्चे विद्यार्थी होते तो जैसे क्लास टीचर ने सिखाया है वैसे करते कि नहीं करते। हाँ, सबसे डल विद्यार्थी कौन होता है, जो क्लास टीचर की आज्ञा में नहीं रहता है। उसी प्रकार सबसे और ब्राइट विद्यार्थी कौन होता है, जैसे क्लास टीचर ने कहा है वैसे का वैसा कर जाता है, बराबर है कि नहीं। लाभ किसको ज्यादा होता है, जैसे क्लास टीचर ने कहा है वैसा ही अनुकरण करने वाले को मिलता है कि नहीं। जब लौकिक जगत में ये बात हमको स्वीकार है, वैसी पारलौकिक जगत की बात है कि जो आत्मा को ध्याकर सुखी हुए हैं, ऐसे मेरे पंच परम गुरु है, उन पंच परमेष्टि को देखकर मैं उनका अनुयायी हूँ कि नहीं हूँ, तो फिर मैं उनका अनुकरण कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये प्रश्न हम स्वयं को करें। नहीं करना है लेकिन 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 कुछ नहीं करना, लेकिन आ गया तो तू सुखार्थी नहीं। समझ में आ रहा है क्या। हो सकता है तू मध्यम पुरुष है, आज जैसी चर्चा करी तू मध्यम पुरुष है, और मध्यम पुरुष को कैसे बताया, बोला वो ठगमूली खा बैठा है। ठगमूली मतलब क्या, वो इस अनुकूलताओं से ठगा गया है और उसके वश उत्कृष्ट तत्व ज्ञान मिलने पर भी इन अनुकूलताओं का दास बना हुआ है, इन गेयों का दास बना है। ये शरीर एक गेय है और इस शरीर का दास बना है कि नहीं। और दास मतलब दीनता, पामरता, दास मतलब पराधीनता, और ये पराधीनता इसको स्वीकार कर ली है, मैं इसका दासत्व छोड़ ही नहीं सकता, ऐसी भ्रांति है। ऐसे जीव को मध्यम पुरुष कह रहे हैं। अरे मैं होता तो इसको मध्यम पुरुष नहीं कहता, ये भी स्वभाव को प्राप्त नहीं करेगा, ऐसा ही पुरुष है।
समझ में आया? विचार करना। हाँ जी, चलिए अगला पेज भी एक पैराग्राफ पढ़ ले 381 पर। इस प्रकार जो लोग निज को और पर को अच्छी तरह नहीं जानते हैं और मोह मदिरा का वमन करके चिदानंद स्वरूप निज आत्मा का ग्रहण नहीं करते हैं। मोह मदिरा का वमन नहीं करना, कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। मोह मदिरा का वमन करना ही पड़ेगा, ठीक है। मोह मदिरा का वमन करके चिदानंद स्वरूप निज आत्मा को ग्रहण नहीं करते। देखो, जानने की बात नहीं कही है, ग्रहण करने की बात करिए। ग्रहण मतलब क्या? त्याग पूर्वक ग्रहण होता है, अर्थात पर संबंधी भ्रांति का त्याग होगा, तभी तो स्व संबंधी वो क्रांति कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या? भ्रांति का अभाव बिना क्रांति संभव नहीं है। ग्रहण नहीं करते, मैं शरीर रूप हूँ और शरीर हमारा है इत्यादि निरंतर ऐसा ही मानते रहता है। आगे बात मानते रहता है। वे लोग निश्चय से मोह मदिरा का पान करके बारंबार भावार्णव में ही घूमने वाले हैं, भ्रमने वाले हैं। भाव अर्णव, अर्णव मतलब क्या? ज्ञानार्णव ग्रंथ का नाम है। यहाँ पर ये अर्णव मतलब अटवी के समान है या चक्र के समान ले सकते हैं, ठीक है। उसमें ही घूमने वाला है, भ्रमने वाला है, ठीक है। चलिए आज के लिए रुक जाते हैं, थोड़ा सा बाकी स्वामी जी का अंश अपन कल देखेंगे।